जब भी जीवन में अंधेरा घिरता है, जब मन थक जाता है, जब रास्ते समझ नहीं आते, बस एक नाम, एक दिव्य पुकार दिल से निकलती है। बोलो, जय सिया राम। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये विश्वास है, ये शक्ति है, ये भक्ति है। जहां राम है वहां धर्म है, जहां सीता है वहां करुणा है, और जहां जय सिया राम की गूंज है वहां भय नहीं, केवल शांति है। आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और पूरे मन से बोलो, बोलो जय सिया राम। आइए आज जानते हैं भगवान श्री राम की कहानी। बहुत समय पहले, त्रेता युग में, सरयू के पावन तट पर बसी अयोध्या नगरी में एक महान राजा राज्य करते थे, राजा दशरथ। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, पर उनके हृदय में एक पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। अंततः ऋषियों के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और यज्ञ की दिव्य खीर से जन्मे 4 तेजस्वी पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनमें सबसे बड़े, मर्यादा और करुणा के सागर थे राम। राम बचपन से ही अद्भुत थे, शांत, विनम्र, पर भीतर से अडिग पर्वत जैसे। वे गुरु आश्रम में वेद शास्त्र सीखते, धनुर्विद्या में निपुण होते गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को अपने साथ वन ले गए। वहीं राम ने तारका और अन्य राक्षसों का वध कर धर्म की रक्षा की। यही से शुरू हुआ उस दिव्य जीवन का वो मार्ग जो पूरी पृथ्वी का भाग्य बदलने वाला था। इसी बीच मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी, जो शिवधनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दे, वही सीता का पति बनेगा। असंख्य राजाओं ने प्रयास किया, पर धनुष हिला भी न सके। जब राम आगे बढ़े तो सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया और धनुष भंग हो गया। सीता ने मुस्कुराकर वरमाला पहनाई। विवाह की मंगल ध्वनियों से धरती और आकाश गूंज उठे। समय बीता और अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। लेकिन नियति ने करवट ली। रानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, पर टूट गए। राम ने बिना शिकायत वनवास स्वीकार किया। सीता ने कहा, जहां आप वहीं मैं, और लक्ष्मण भी साथ हो लिए। राजमहल के राजकुमार साधु वेश में वन की ओर चल पड़े। वन में उनका जीवन सरल था, पर शांत नहीं। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित होकर लंका का राजा रावण बदले की आग में जल उठा। छल से सीता का हरण कर वो उन्हें लंका ले गया। राम जब लौटे और सीता को न पाया तो उनका हृदय शोक से भर उठा, पर संकल्प और भी प्रबल हो गया। सीता की खोज में राम की भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई, और वहीं मिले भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में सीता को ढूंढ निकाला। राम की अंगूठी देकर उनका विश्वास जगाया और लंका में अपनी वीरता का परिचय दिया। फिर आया महायुद्ध का समय। वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया। लंका की धरती रणभूमि बनी। भीषण युद्ध के बाद राम और रावण आमने सामने हुए। अंततः राम के ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत हुआ। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम उन्हें साथ लेकर अयोध्या लौटे। दीपों से सजी अयोध्या ने उनका स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और शुरू हुआ आदर्श शासन, राम राज्य। प्रजा सुखी, न्याय अटल, धर्म सर्वोपरि। समय के साथ पृथ्वी पर उनकी लीला पूर्ण हुई। सीता धरती में समा गईं और अंततः राम भी सरयू में जल समाधि लेकर अपने दिव्य धाम लौट गए। पर उनकी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब कोई सत्य, त्याग और धर्म का मार्ग चुनता है, वहां राम जीवित हो उठते हैं। जय सिया राम।